हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलकम करती हूँ। एंड कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आज का टॉपिक एंड टाइटल तो आप लोग देख ही चुके होंगे। आज का टॉपिक टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर आप लोगों के संग डिस्कस करने वाली हूँ। एक अच्छी बातें कुछ मदर्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एंड हाँ, सबसे पहले मैं एक आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ और आप लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ दिल से। आप सभी लोगों को थैंक यू कि क्योंकि आज मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा समय लगा एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे इतना हेल्प की, मेरे इस चैनल को देखा एंड मुझे थोड़ा समय दिया। क्योंकि मैं भी एक न्यू यूट्यूबर्स हूँ तो मुझे भी अपने आप को साबित करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए था। एंड थैंक यू सो मच मेरे जितने भी भैया लोग हैं या जितनी मेरी सिस्टर्स हैं जो यूट्यूब चैनल्स मेरा देखती हैं और मतलब मुझे मोटिवेट किया कि मैं भी अपने वीडियोस आगे डाल सकती हूँ। तो मैं उन लोगों को दिल से थैंक यू करना चाहूँगी। और प्लीज़ आप लोग मुझे इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहें एंड मेरे चैनल को आगे भी सब्सक्राइब करें। मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगी जो मेरे वीडियोस को भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, उन लोगों से भी मैं यही बात कहना चाहूँगी। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हाँ, आज का टॉपिक होने वाला है कि बच्चों की स्टडी को लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और कुछ स्कूल्स में एग्ज़ाम्स जो बच्चों के स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि मेरे यहाँ भी मेरे बेटे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। जो लोग मेरे वीडियोस देखते होंगे उन लोगों को पता होगा कि मतलब मेरा एक बेटा है, वो भी इस साल 3rd में है। तो उसके भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, आज से ही उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। तो जब एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वो फेस करनी पड़ती है वो होती है मदर्स को। ऐसा नहीं कि फादर्स को नहीं करनी पड़ती, मदर्स को भी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन लोगों के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके मतलब प्रेशर होता है कि सब कुछ मैनेज करना उन लोगों को। घर भी, अगर उनके घर में छोटा बच्चा है उसको भी, और बहुत सारे लोगों को घर में तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन लोगों के ऊपर। लेकिन जब बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं तो बहुत टेंशन में आ जाती हैं जो मदर्स होती हैं। क्योंकि फ़िलहाल मेरे साथ भी यही हो रहा था। तो मैं भी आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी। देखिए, घबराने से और हाइपर होने से, बच्चों को मारने से या डांटने से कुछ नहीं होने वाला है। बच्चा ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा, उसके जो दिमाग में होगा, जितना उसे लर्न होगा वो भी दिमाग से निकल जाएगा। तो प्लीज़ बच्चों को बिल्कुल ना डांटिए, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। देखिए, कूल माइंड होकर बैठिए और फिर बच्चे से बात कीजिए। एंड सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी। एंड ये बात मैं इस टॉपिक पर इसलिए कहना चाह रही हूँ आपसे क्योंकि जैसा कि आप लोग पता था कि पिछले 2 या 3 सालों से ये जो कोरोना के चक्करों में बच्चों की पढ़ाई जो है बहुत ढीली हो गई है। तो बच्चों का स्टडी करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी बच्चों को बिल्कुल प्रेशराइज़ ना करें। क्योंकि अगर आप उससे कहेंगे तो वो यही कहेगा या ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई नहीं हुई तो मम्मी मैं कैसे पढ़ लेता, या मेरा काम कंप्लीट नहीं था तो मैं कैसे पढ़ लेता मम्मा, मुझे बताइए आप हैं। और मेरा काम जैसे कंप्लीट नहीं है। तो देखिए, बच्चे प्रेशराइज़ मत करिए, बच्चे से ये भी मत करिए तुम्हारा काम ही कंप्लीट नहीं है तो मैं तुम्हें लर्न कैसे करवाऊँ। तो सबसे ईज़ी तरीका मैं आप लोगों को यही बताऊँगी। देखिए, ज़्यादा बात को ना खींचते हुए मैं मेन टॉपिक पर आप लोगों को आती हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एग्ज़ाम्स में होते हैं, जो मेन पॉइंट्स जो होते हैं, आप उसी को लेकर चलिए और बच्चों को उसी से रिलेटेड पढ़ाई करवाइए। मैं आप लोग को यही बताऊँगी। जैसे कि देखिए, फर्स्ट से लेकर या फिर छोटे बच्चे जो हैं, नर्सरी केजी जो के बच्चे होते हैं उन लोगों को भी मैं भी बताऊँगी। जो फर्स्ट से लेकर जो 5th या 6th तक के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि पहले के टाइमिंग की पढ़ाई में बहुत फ़र्क हुआ करता था और आज के टाइमिंग की पढ़ाई में बहुत फ़र्क है। क्योंकि हम लोग जब खुद उनकी कोर्स देखते हैं तो हम कहते हैं वाह बहुत टफ है। मतलब बच्चों के सामने नहीं कहते, वरना वो कहेगा मम्मा आपको भी इतना टफ लगता तो हम कैसे लर्न करेंगे। तो ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ। एंड देखिए, बच्चों के सामने ये बात आप मतलब बोलेंगे तो बच्चा भी नर्वस हो जाएगा, मम्मा को नहीं हो रहा तो मुझे कैसे याद होगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कह रही हूँ। एज अ फ्रेंड आप बच्चों से कह सकते हैं बेटा देखो, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ तुम्हें खुद को कितना लर्न है। तो वो बताएगा कि मुझे बस मम्मी पूरे कोर्स में ये 2 या 3 चैप्टर ही लर्न है, उससे ज़्यादा लर्न नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, देखिए नर्वस होने से, घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। जितना भी पूरे कोर्स का अगर देखा जाए तो सिर्फ फर्स्ट टर्म का आता है और थर्ड टर्म का आता है, सेकंड टर्म का कोर्स नहीं आता है। बच्चों को ज़्यादा टेंशन आ रही तुम्हें पूरा कोर्स लर्न करना है, तुम कैसे लर्न करोगे ये सब। तो ज़्यादातर मैंने अब तक देखा अपने मतलब जितना भी देखा स्कूल्स में भी, बच्चों को भी, और भी मतलब मैं ट्यूशन्स वगैरह करती थी उसमें भी मैंने देखा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का ही कोर्स आता है बच्चे पे। तो हाइपर ना होइए, फर्स्ट टर्म का भी लीजिए और थर्ड टर्म का भी लीजिए। सबसे पहले बच्चे से पूछिए तुम्हें इसमें से कौन सा चैप्टर लर्न है मुझे ये बताओ। तो अगर वो आपको बता देगा कि मुझे फर्स्ट टर्म में से 1 या 2 चैप्टर लर्न है और थर्ड टर्म में से मम्मा मुझे 1 या 2 चैप्टर लर्न है, या इसमें से मुझे कुछ भी लर्न नहीं है। क्योंकि अब तो कोरोना के चक्कर में पढ़ाई बिल्कुल ना के बराबर हुई है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
तो सबसे पहले अपने बच्चों से आप कहिए कि कुछ वर्ड जैसा आप लोगों को लगता है सिंपल है, जो बच्चा आसानी से याद कर लेगा, जैसे वर्ड मीनिंग है, पॉइंट बाई पॉइंट्स बच्चों को याद करवाइए, नंबर्स बाई नंबर। जैसे कि आप खुद को एक क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो आपको पता होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन पेपर ले लीजिए पुराना बच्चे का जो भी हो, या आपने देखा भी होगा तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें कितने मार्क्स का क्या चीज़ आती है। जैसे वर्ड मीनिंग्स आते हैं 5 मार्क्स के, तो 5 मार्क्स के वर्ड मीनिंग्स उसे लर्न करवा लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 5 या 10 मार्क्स के, उनको शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करा लीजिए। इंग्लिश का है तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे को वो लर्न करा लीजिए। और लर्न कराने का तरीका भी मैं भी आपको बताती हूँ 2 मिनट में, तो वो उसे लर्न करा लीजिए। मतलब एग्जिट बच्चे को 30 से 40 मार्क्स का कुछ ऐसा लर्न करवा लीजिए, कंफर्म हो कि बच्चा 30 से 40 मार्क्स का हमने उसे लर्न कराया है, तो कम से कम अगर वो भूल भी जाएगा तो मिनिमम 20 से 25 मार्क्स का वो कर लेगा। इतना आपके अंदर हो कि हाँ 20 से 25 मार्क्स का अगर वो कर लेगा तो ये तो उसका उसमें हो जाएगा। उसके अलावा उसके बाद सबसे पहले उसको बच्चे को अच्छी तरीके से चैप्टर, एक बार आप घबराने से नहीं, चैप्टर बच्चों को अच्छी तरीके से रिवीजन करवा दीजिए। अगर आप बच्चों को एक बार चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से लर्न हो जाता है, चैप्टर अगर बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ लेगा तो उसको पता होगा इस चैप्टर में क्या क्या कैरेक्टर थे, इस क्वेश्चन में अगर क्या पूछा गया है तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। अगर बच्चा उसके बारे में भी लिखेगा तो भी मैडम उसके मार्क्स उसे देंगी, पूरे नहीं तो आधे तो उसको मार्क्स उसके ज़रूर देंगी। एंड सेकंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर पेपर हिंदी का है बच्चे को और बच्चों को हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उसको मेन मेन पॉइंट्स याद कराइए। जैसे वर्ड मीनिंग है तो आपको लगता है कि इजी वर्ड मीनिंग है तो उस पर चैप्टर्स बाई चैप्टर टिक लगा दीजिए। शॉर्ट्स जैसे वर्ड मीनिंग होंगे बहुत सारे दे रखे होते हैं, उस पर टिक लगा लीजिए और बच्चे को वो लर्न करवा दीजिए है। और बाद में उसे टफ़ वाले दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको एकदम हाइपर उसे टफ़ वाले दे देंगी तो वो नहीं कर पाएगा, वो कहेगा मुझे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इससे अच्छा से उसको शॉर्ट वाले दीजिए ताकि वो ईजी तरीके से लर्न कर ले। देखिए इस वक्त बच्चे पर प्रेशर करने का बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास, हमें अपना बिल्कुल समय बचाते हुए बच्चे पर ध्यान देना है, क्योंकि हम लोगों को और भी चीज़ें मैनेज करनी होती है। इसके साथ साथ हमें बच्चों को ही स्टडी भी पर भी ध्यान देना है। तो इसलिए देखिए बिल्कुल अपना मूड ख़राब करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल मैं भी कुछ इसी तरीके से अपने बेटे को लर्न करवा रही हूँ। सबसे पहले मैंने उससे यही कहा था अपने बेटे से कि बेटा तुम्हें क्या लर्न है, तो उसने मुझसे कहा मामा मुझे फर्स्ट टर्म के भी 3 चैप्टर लर्न है और सेकंड टर्म के भी मुझे 3 या 4 चैप्टर लर्न है। क्योंकि उसके बच्चों के ज़ाहिर सी बात है यूनिट टेस्ट है, जो वैसा तो बच्चे हैं नहीं कि हम लोगों ने कभी कॉपी किताब ही नहीं खोली है या बच्चों ने कभी किताब ही नहीं खोली है। बच्चों को लर्न है लेकिन वो नर्वस बहुत है इस वक्त, क्योंकि बच्चों के दिमाग में चल रहा था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे तो बच्चे आराम से दे लेंगे चीटिंग करके या जैसे भी मामा की हेल्प से वो कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, एग्ज़ाम हो रहे हैं ऑफलाइन, बच्चों को स्कूल जाके एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं, तो कि बच्चों के जो माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। इसलिए बिल्कुल उनको कूल करिए, उन लोगों को समझाइए, उन लोगों को टाइम दीजिए और अपने लिए टाइम में से थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालिए, क्योंकि ये फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, पूरी साल डिपेंड करती है इन एग्ज़ाम्स के ऊपर। जो निकल गए 2 साल वो तो निकल गए, लेकिन ये साल अगर बच्चे गए तो पूरी साल वेस्ट होने वाली है। और जितने भी फादर्स हैं उन लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि उन लोगों ने बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए पूरे साल की फ़ीस भरी है अपने बच्चों की। क्योंकि मैं खुद भी माँ हूँ और मेरे भी मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड ने भी बहुत कुछ मतलब हस्बैंड लोगों ने मैनेज किया है, तब बच्चों की फ़ीसें भरी हैं, क्योंकि इस कोरोना के चलते बहुत लोगों की तो जॉब भी चली गई है। तो उन लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत हुई। कई बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे वो तो इस साल शायद एग्ज़ाम भी नहीं दे पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मुझे बहुत दुख है कि वो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे तो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं और माँ बाप कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चों की फ़ीस भर पाएँ। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। बच्चों को बिल्कुल मत टेंशन दीजिए, बिल्कुल मत घबराइए, उसके पास आराम से बैठिए। अगर उसका एग्ज़ाम जैसे मान के चलिए आज उसका कल उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो उससे कहिए बेटा कॉपी लेकर आ, मुझे बता तुझे कितना लर्न है और तुम्हें कितना लर्न नहीं है। तो बच्चा अगर कहेगा मम्मा मुझे इतना लर्न है, तो उसको बस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सारी वर्ड मीनिंग देख लीजिए, उस पर जो शॉर्ट जो वर्ड मीनिंग्स है उन पर टिक लगा दीजिए, क्योंकि मैडम भी टफ पेपर नहीं देंगी। क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है तो अपने स्कूल का रिकॉर्ड ख़राब नहीं करेंगे और बहुत टफ पेपर नहीं देंगे। बहुत ही सिंपल पेपर बच्चों को दिया जाएगा। लेकिन पेपर देना तो उन लोगों का तो टॉपिक ठीक है कि वो लोग देंगे, लेकिन ये भी तो कि बच्चे लिखें। अगर बच्चे लिखेंगे नहीं तो पास भी नहीं होंगे, और हम स्कूल वालों पर प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि आपने हमारे बच्चे को फेल कर दिया। वो तो यही कहेंगे आपके बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं तो हम उसे पास कैसे करते। इसके लिए ज़रूरी कि आपका बच्चा कॉपी में कुछ लिखे। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने बच्चों से कहिए कि जैसे वर्ड मीनिंग है तो शॉर्ट से वर्ड मीनिंग उसमें दे रखें, आप उसे टिक लगा दीजिए, या उस वर्ड मीनिंग का कुछ सिंपल मीनिंग निकलता हो तो वो वर्ड मीनिंग आप उसका टिक लगा दीजिए, वो सारे वर्ड मीनिंग्स वो लर्न कर लेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव तो उसको बताइए बेटा कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें से आधा आपका
इसमें जो मेन पॉइंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है उसमें से एक मेन वर्ड उसको बता दो कि इस अगर ये वाला वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग ये वाला होना है। क्योंकि बच्चा जब बहुत सारी चीज़ें लर्न करता है तो उसका दिमाग जो होता है बहुत कन्फ्यूज़न में आ जाता है, वो किसी का किसी में आंसर लिख देता है। तो उसको हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक मीनिंग उसको ज़रूर बताइए कि अगर मैडम ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देती हैं आपको तो उसमें अगर ये वाला मीनिंग आएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर ये वाला होगा। तो आपको बेटा बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में नहीं आएगा, आपका बेटा हो या बेटी जो भी बिल्कुल कन्फ्यूज़न में नहीं आएंगे। इसी तरीके से आप अगर उसे, क्योंकि आप बच्चे को पूरा लर्न कराने का टाइम नहीं है हम लोगों के पास, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले 1-2 दिन में, और ज़्यादा स्कूल में स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ में शायद अभी 1 वीक बाकी है स्टार्ट होने में। तो और जिस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आंसर लर्न कराने हैं तो जैसे क्वेश्चन आंसर हम बच्चों को लर्न करवा रहे हैं, तो रिटर्न पेपर हो रहे हैं बच्चों के, तो बच्चों को बताइए देखो पूरा लर्न करने की उतनी है, पहले तुम क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस क्वेश्चन का एक वर्ड उसको बता दो। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा, जो भी वर्ड पूछा, गांधी जी के बारे में पूछा गया या जिस भी टॉपिक के बारे में पूछा गया, तो ये बता दो बेटा ये गांधी जी के बारे में पूछा गया, टॉपिक बता दो, ये गांधी जी वर्ड लिखा हुआ है इस पर, तो अब इसका आंसर ये होगा। इसमें क्वेश्चंस में इतने से लेकर इतना तक क्वेश्चन में ही तुमको आंसर मिल जाएगा, लेकिन तुमको यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा, तुमको सिर्फ इतनी लाइन याद करनी है। तो बच्चा घबराएगा नहीं, वरना अगर उसको पता चल गया कि हमको 3-3 4-4 लाइन के क्वेश्चन याद करना है तो मम्मा हम पे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। वो तुम्हारे आपके सामने तो हाँ कर देगा, लेकिन पेपर में कुछ नहीं लिखने वाला है, क्योंकि वो कहेगा 4 या 5 क्वेश्चन आ गए तो हम क्या आए, हम नहीं लिखेंगे, हमको नहीं आ रहा है। वो हाँ गर्दन करे हिलाएगा ज़रूर, करेगा वो कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, देखिए थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चंस में से आधा आंसर मिक्स कर रहा है तो आप अपने बच्चों को समझा दीजिए, देखो बेटा ज़्यादा मिक्स कर रहा है तो तुम क्वेश्चन में से इतने लिख लो देख कर, उसके बाद का तुम आंसर लर्न कर लो। 1 लाइन का आंसर तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, 2 लाइन का आंसर आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा। तो उसका कुछ कुछ रहेगा कि हाँ मम्मा ये मैं कर पाऊँगा, ये मुझसे हो जाएगा, इस चैप्टर के मैं कर लूँगा, तो वो क्वेश्चन कर पाएगा। देखिए अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो पक्का आपका बच्चा इस साल एग्ज़ाम दे पाएगा और बहुत अच्छे नंबरों से। थोड़ा सा आपको अपने बच्चों को लॉजिक और दिमाग से फ्री रहना पड़ेगा, आपको टेंशन लेनी पड़ेगी, और एकदम उसे कॉपी किताबों में मत घुमाइए। उसको कुछ टाइम दीजिए कि 2 घंटे पढ़ लो, आधे घंटे फ्रेश हो लो, टीवी देख लो या जो भी करना है, फिर 2 घंटा पढ़ लो, फिर आधे घंटे या 1 घंटे का ब्रेक ले लो। इस तरीके से उसको रखिए। सुबह उसको थोड़ा सा एग्ज़ाम, अगर उसका एग्ज़ाम है उसको थोड़ा जल्दी उठाइए, बेटा जो पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लो फटाफट। एक पेपर पलट के हल्का हल्का देखते जाओ तो तुम्हें दिमाग में रहेगा इस क्वेश्चन में ये, इस क्वेश्चन में ये, तो बच्चा एकदम फ्रेश मूड में जाएगा और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा दिएगा। आप खुद देखिएगा वो लौट पर आएगा तो आपसे कहेगा मम्मा वही क्वेश्चन आए थे जो आपने मुझे लर्न करवाए थे। बिल्कुल भी वो कन्फ्यूज़न में नहीं आएगा। और यही छोटे बच्चों के साथ है, तो छोटे बच्चों के साथ आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। उनका पेपर तो और भी सिंपल आने वाला है, क्योंकि कोरोना की वजह से बड़ों के, आज छोटे बच्चों की तो बिल्कुल पढ़ाई का हाल बेहाल हो चुका है, तो उनको तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मदर्स लोग कहें, नहीं तो आप बिल्कुल ओपनली अपने टीचर से बात कीजिए, बच्चों को टीचर से कहिए कि हमारे बच्चे की ज़्यादा स्टडी नहीं है, आपको थोड़ी सी हेल्प हमारे बच्चे की करनी पड़ेगी, तो आपके बच्चे की हेल्प ज़रूर करेंगे। एंड थोड़ा सा फोकस अपने बच्चों की तरफ करते हुए इनको रिवीजन करवाइए। आई होप कि मेरी जितनी भी मदर्स हैं, जितनी भी सिस्टर्स हैं, जितने भी भैया लोग हैं, वो लोग इसी तरीके से अपने बच्चों की स्टडी पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मदर का नहीं, फादर्स लोगों के भी बहुत हाइपर इस वक्त हो रखे हैं। मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया है, क्योंकि इस बार फादर लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है बच्चों की स्टडी को लेकर, बच्चों की फ़ीस को लेकर, और उन लोग बहुत पैनिक रहे हैं पूरी ईयर्स बच्चों की फ़ीस को लेकर, स्टडी को लेकर। तो इस बार वो लोग भी अपने बच्चों की स्टडी पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसा हो रहा है इस बार। और बच्चे से ये ज़रूर कहें कि बेटा थोड़ा लिखना, लेकिन राइटिंग ज़रूर क्लियर लिखना। अगर उसकी राइटिंग बेकार होगी तो टीचर चेक करने से पहले ही काट देगी। अगर उसकी राइटिंग साफ़ होगी तो अगर वो गलत भी लिखेगा तो टीचर कहेगी चलो उसने कुछ तो लिखा, कुछ हम इसे अपनी तरफ से दे देते हैं। तो उसकी राइटिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जितने भी बड़े बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी मैं यही टॉपिक बताना चाहूँगी, ये ट्रिक देना चाहूँगी कि वो लोग भी इसी तरीके से क्वेश्चंस लर्न करें, और इजी वे में वो लोग भी आसानी से अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं और आंसर दे सकते हैं, चाहे वर्ड मीनिंग हो, ऑब्जेक्टिव टाइप्स हों, शॉर्ट्स हों, चाहे हिंदी में हो। हिंदी में पूरा, अगर हिंदी का एग्ज़ाम देना है तो पूरा चैप्टर रिवीजन कर लें, मेरा मानना है। एक बार पूरे चैप्टर को पढ़ लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में किस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सिंपल तरीका है, अगर आपको पूरे क्वेश्चन आंसर लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार क्वेश्चन आंसर लर्न करने से पहले एक बार पूरा चैप्टर रिवीजन कर लिया, पढ़ लिया, आपको सारे कैरेक्टर समझ में आ जाएंगे। इस कहानी में क्या था, किसने क्या किया था, और कौन कौन से कैरेक्टर थे, और इसमें माँ कौन थी, इसके भाई का क्या नाम था, जो भी कैरेक्टर थे सब आपको समझ में आ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या दिया गया है, इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है। एंड आप ज़रूर सीखें, ज़रूर लिखें। एंड
जो भी करें बहुत ही अच्छा करें। एंड आई होप कि मेरे सब जितने भी स्टूडेंट्स ये या बच्चे या जिनकी मदर्स ये देख रही होंगी उन लोगों को ये मेरी बातें बहुत अच्छी लगेंगी। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आएंगी, मैं जो कहना चाहती हूँ। एंड जिन्हें मेरी बातें गलत लगी उन लोगों के लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं बच्चों मालूम है कि मतलब मैं ये जो कह रही हूँ गलत है, थोड़ा सा मतलब ये चालाकी हुई एक तरीके की, बच्चों को इस तरीके का नहीं बताना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम लोग के पास इतना समय नहीं है कि हम बच्चों से कहें कि पूरा पूरा लर्न करो। पूरा लर्न करने के चक्कर में वो कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को एक एडवाइस दे रही हूँ। बाकी हमारे भी जो इतने बच्चे हैं, जितनी मदर्स हैं, बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती हैं। आई होप कि आप लोग मुझे समझेंगे, अंडरस्टैंड होंगे। एंड थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एंड मेरे आज 100 सब्सक्राइब कंप्लीट हुए उसके लिए भी, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन लोगों के लिए भी थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।